अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जो फिर एक गूंज हुई है जज अरशद मलिक के वीडियो के हवाले से, और आप देख रहे होंगे इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और हुकूमत बौखलाई भी है और हुकूमत अब इंतकामी कार्रवाई पे उतर आई है और कोशिश कर रही है किसी तरीके से जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से इन चीज़ों को जो है वो रोका जा सके। और ये जो जज अरशद मलिक की वीडियो की अब दोबारा जो गूंज हुई है उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब का अभी रिसेंटली आपने देखा कि उनकी अपील जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की दोनों अपीलें डिसमिस कर दी गई और अदम पैरवी की वजह से, और मरीम नवाज़ साहब का केस अब आगे बढ़ा है। जाहिर है इस केस के में जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा के कानूनी नुकात पे बात होगी कि उनको सज़ा क्यों दी गई है, जायज़ दी गई है, गलत दी गई है, और या उनको उनकी बरियत बनती है या सज़ा रहेगी, इस लिहाज से जज अरशद मलिक की जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चुनांचे जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से जो अब हुकूमत जो है इसको मज़ीद चाहती है कि इसको रोका जा सके। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि आपने देखा कि हमने ये इस केस को उठाया था, वीलॉग किया था, और वो तमाम कानूनी नुकात लेकर हम सामने आए थे और उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से ये केस गलत बना है, कानूनी नुक्ता क्या है, आइनी नुक्ता क्या है, अदालती फैसले क्या हैं, एक एक चीज़ हमने अपने वीलॉग में बताई थी। और उसके बाद मुल्क के मायनाज कानूनदान से हमने मशवरा दिया और फिर हमने कोशिश की कि ऐसा कानूनदान लेकर इन सवालात को सामने रखें, क्योंकि हम तो तालिब इल्म हैं, वो कानूनदान है, माहिर कानून है, उनका स्टेटमेंट इसमें मोहर लगना ज़रूरी है। तो चुनांचे हमने इरफान कादिर को इसलिए लिया कि एक तो वो बेबाक वकील हैं, बहुत निडर वकील हैं, सच बात कहने में डरते नहीं हैं। दूसरा ये है कि उनका दो बड़ा एक्सपीरियंस है। एक वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, कानून और आइन बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश करते रहे। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान नैब कवानीन को भी बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं। चुनांचे हमने उनको लिया और उसके बाद उन्होंने एक एक पॉइंट पे कि किस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा गलत दी गई है, मरीम नवाज़ साहिबा की सज़ा किस बुनियादों पे गलत है, किन किन बुनियादों पर यह सज़ा आइनी कानूनी तौर पर गलत है, अदालती फ़ैसले को किस तरह गलत गाइड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह गलत गाइड किया गया है जिसकी बुनियाद पर ये गलत फ़ैसले आए हैं। उसके बाद हमने उनसे ये भी पूछा कि ये अगर सज़ा हो गई है तो अब इनका क्या होगा। तो उन्होंने ये इन सज़ा के कि किस तरीके से ये सज़ा ख़त्म होगी, एक एक कानूनी नुक्ता उन्होंने वाज़े किया। और यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तायात नाइली मियाँ नवाज़ शरीफ की उसके 3 तरीके बता दिए थे, जिनमें सबसे आसान तरीका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, और वो प्रोसीजर हमने सारा बताया हुआ है किस तरीके से। तो ये जब ऑन एयर हुआ तो उसके बाद यकीनन ये एक बहुत बड़ी जीत थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, PMLN के वर्कर सपोर्टर लीडर के लिए, कि उनके कायद के जो ये सज़ा है जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तायात नाअहली हो गई है, ये तो अब ख़त्म नहीं हो सकती, मरीम नवाज़ साहिबा सज़ा में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बुनियाद पर आया क्या फ्यूचर है, आगे क्या होगा। इतने आसानी से कानूनी आइनी और अदालती फैसले के तहत इरफान कादिर ने हमारे वीलॉग के बाद उन कानूनी नुकात के सामने रखते हुए उन्होंने रिलीफ दिया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और उनके जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन दिन था जिनमें उनको ये पता चला कि हमारे लीडर बहुत ही आसानी से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तायात नाअहली से बाहर आ सकते हैं, और तायात नाअहली इनकी गैर कानूनी है। इसी तरह से जो 3 रेफरेंसेस बने, 2 रेफरेंसेस में सज़ा हुई है, वो रेफरेंसेस भी उड़ जाएंगे कानूनी तौर पर, किस तरह वो बता दिया, मैं थोड़ा सा दोबारा उसको बताऊंगा। तो इसके बाद तो मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा और PMLN के जो लीडर्स हैं वहाँ तो खुशी की लहर हुई, और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपके डिस्कस भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के ऐवानों में जो है वो खलबली मच गई, क्योंकि वो भी यही समझ रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ तो अब तायात नाअहल है, अब तो वो आ ही नहीं सकते, मरीम नवाज़ साहिबा इस सज़ा से बच नहीं सकती। लेकिन जब ये तोड़ सामने आया
और कोई कानूनी माहिर आने को तैयार नहीं है कि इस तोड़ के ऊपर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। ये इरफान कादिर को हम बैठाते हैं, उनको बैठाते हैं, आए बताएं, कोई आने को अब तक तैयार नहीं है। गोया इन कानूनी नुकात को कोई नफी करने को तैयार नहीं है। और एज ए तालिब इल्म कानून का, क्योंकि हम मीडिया व पर्सन जब कोई चीज़ रिसर्च करते हैं तो हम हर बड़े से बड़े कानूनदानों को भी उसमें टच करते हैं, तो हमें भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और ये जो कानूनी नुकात इरफान कादिर ने जिसको इस्टेब्लिश किया है, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा ने इक्विट होना ही होना है, उनको सज़ा उनकी कलदम होनी ही होनी है, हालांकि ज़मानत हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में हुकूमत ने जो है फॉरेंसिक का कराना था इस वीडियो का, अभी तक हुकूमत ने नहीं कराया। वादा था हुकूमत का कि हम इस वीडियो की फॉरेंसिक कराएंगे कि आया ये असली है गलत है, लेकिन क्यों नहीं कराया? क्योंकि हुकूमत को पता है कि ये असली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जज अरशद मलिक जो हैं उन्होंने ये वीडियो दिया, इस वीडियो को नासिर भट्ट जो PMLN के हैं उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है, फॉरेंसिक करा के रखा है कि जब कानून या अदालतें मांगेंगी तो वो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर देंगे। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि मेरे पास और वीडियो है और वो भी फॉरेंसिक की हुई है जो जज अरशद मलिक ने बड़े इंकशाफात किए हैं, तो ये अभी रुकी हुई है। लेकिन जो आई है वो बहुत बड़ी गवाही है मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के सज़ा के कलदम होने में। ये मैं नहीं कहता, ये कानून, आइन और अदालतें कहती हैं। अब आइए, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हुकूमत तो खलबलाई हुई है, हुकूमत घबराई हुई है, हुकूमत इस सिलसिले में इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अब इस केस को चलना है, मरियम नवाज साहिबा को ये वीडियो आना है। अब हमने जब थोड़ा सा केस हम बता दें कि इरफान कादिर साहब ने ये बताया था कि जनाब जिस तरीके से इनको सज़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो इशू उठाया गया था वो इशू बनता नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे इख्तियारात लेके बैठ गई थी, वो इन्वेस्टिगेटिव इदारा भी बन गई थी, वो प्रोसिक्यूशन का इदारा भी बन गई थी, वो जज भी बन गए, तो ऐसा होता नहीं है। बहरहाल तो उन्होंने कहा है कि वो जो उन्होंने सज़ा दी है वो सज़ा बनती नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने कर दी, सज़ा तो दे दी, सज़ा तो अब उनको मिल रही है। अब ये सज़ा ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, तो उन्होंने 3 तरीके बताए थे। एक फैक्ट ऑफ बेलारस का केस बताया था, दूसरा अदालत आपके पार्लियामेंट के हवाले से और ऑर्डिनेंस के हवाले से बताया था, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस बताया था जिस तरह चौधरी इफ्तिखार का केस था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो बहाल हुए थे, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ भी जो है वो उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, यूसुफ रज़ा गिलानी को जो सज़ा दी थी वो भी कलअदम हो जाएगी, और अगर जहांगीर तरीन को भी देना चाहें तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो गोया ये तो गया केस। अब आया कि 3 रेफरेंस, तो इसमें भी उन्होंने बताया था कि 3 रेफरेंस सेम ऑफेंस में नहीं बन सकते। ये वो नहीं कह रहे, आइन का आर्टिकल 13 कह रहा है, लेकिन फिर भी बना दिया गया। चले जी, बना दिया गया, आइन की आपने खिलाफ वर्जी की, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है कि इस में एक में भी अगर जो फैसला हुआ था पहले वो दोनों पे इफेक्ट होना था, फ्लैगशिप पे बरी हो गए थे, इस पे भी आना था, और ये दोनों जो फैसले हुए हैं ये वो कहते हैं गैर कानूनी हुए। चलें जी, आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, अब आ गए हैं जनाब अपील के ऊपर। अब अपील आ गई है, अब मरियम नवाज साहिबा की अपील चलेगी। अब जज अरशद मलिक की जो स्टेटमेंट है और इवन शौकत अजीज साहब की भी स्टेटमेंट जब आई तो ये केस उठा है, तो उस सूरत हाल में ये कहा जा रहा है कि जज अरशद मलिक के केस स्टेटमेंट में जो उन्होंने इकरार किया है, जो कॉन्फ्रेंस किया है, जो फॉरेंसिक बता रही है कि ये असली है, तो उस बुनियाद के ऊपर अब ये फैसला शकूक की नज़र हो गया। और शक का फैसला हमेशा डिफेंस को होता है, प्रोसिक्यूशन को नहीं होता है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का कानून कहता है, और इसके खिलाफ अगर कोई फैसला देगा तो वो अदालती साख्त के खिलाफ होगा। ये इरफान कादिर ने इतनी बड़ी बात की है। तो चुनांचे अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा का केस चलेगा, और ये जज जो है वो अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने लाई जाएगी, और उसकी फॉरेंसिक तैयार हो चुकी है, हुकूमत ना भी कराए वो पेश की जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा इस सज़ा से बाहर निकल आएंगी, और इसके फ़ौरन बाद इसका असर मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी जाएगा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर आकर अपनी अपील देते हैं तो उनका भी फैसला यही होगा कि वो उस सज़ा से बाहर आ जाएंगे। बाकी
3 तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट की नायली से बाहर आते हैं। गोया मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की सज़ा ख़त्म होने वाली है इन चीज़ों, इन कानूनी नुकात और इस अहम तरीन वीडियो के सामने आने के बाद, और उस स्टेटमेंट के जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने दिया, और उन कानूनी नुकात का जो हम जैसे तालिब इल्म ने निकाल कर अहम तरीन जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं उनसे उसकी तस्दीक की। ये सूरत हाल अब होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस वक्त बौखलाई हुई है। हुकूमत किसी भी सूरत में उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से मियां नवाज शरीफ की तायात नायली भी ख़त्म होगी, उनकी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, और ये सारे नुकात हैं। और जज अरशद मलिक का है, तो जज अरशद मलिक की अब जहाँ पे भी डिस्कशन होगा हुकूमत अपने इदारों के ज़रिए वहाँ विक्टिमाइज़ करेगी, लेकिन ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, ये चीज़ चलेगी। मरियम नवाज साहिबा का जैसा जैसे केस चलेगा ये वाले केस चलेगा। यहाँ एक बात कहते हुए अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हुकूमत चाहे कुछ भी करे, अदालती फैसले, आइन और कानून क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, जो अदालत कहती है, जो हुकूमत, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसको लाना हमारा फ़र्ज़ है, जो हम लाए। अब इससे किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, ये मसला नहीं है। जब जज फैसला देता है तो किसी को सज़ा होती है और कोई खुश हो रहा होता है, तो जज ये नहीं देखता, जज आइन और कानून देखता है। इसी तरह हम जैसे एंकर भी ये नहीं देखते कि किसी को खुशी हो रही है या किसको गम हो रहा है। हम ये देखते हैं कि इन कानूनी नुकात को हम अगर ला रहे हैं तो ये कानूनी नुकात आइनी हैं, कानूनी हैं, अदालती फैसले हैं, रेफरेंस है या नहीं है। एक और बात कहते हुए जा रहा हूँ, और वो ये है कि जज अरशद मलिक साहब ने, क्योंकि जावेद इकबाल साहब तो ब्लैकमेल हो रहे हैं हुकूमत से, मुसलसल हो रहे हैं, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में हैं और उस पोस्ट में भी हैं, क्योंकि उनके पास वीडियो मौजूद है। लेकिन जज अरशद मलिक तो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो तो ब्लैकमेल होंगे नहीं किसी से, और उनकी वीडियो आ चुकी है। जाते जाते उन्होंने अपना वो बोझ उतार दिया, जो बोझ उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा देकर और मरियम नवाज साहिबा को सज़ा देकर किया था, वो बोझ उतार कर वो चले गए हैं। अब अदालतों का काम है कि मेरिट पर, आइन और कानून के लिहाज से जो फैसला बनता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से जो फैसला बनता है, आइन के लिहाज से जो फैसला बनता है, कानून के लिहाज से जो फैसला बनता है, वो दें, और इस तरीके से आपके इंसाफ का जो बोल है वो बाला हो। चले गए अरशद मलिक, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को सज़ा से बचाकर, निकाल कर, कलअदम जो फैसला होगा वो करा कर वो जा चुके। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।